नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रार्थी मुकुल अग्रवाल पिता अरुण अग्रवाल निवासी रामचंद्र नगर एक्सटेंशन एरोड्रम रोड इंदौर मार्केट से 29,65,000 रुपए कलेक्शन कर बैग में रख दोपहिया वाहन से रात 8:30 बजे जा रहे थे। जयसवाल धर्मशाला के समीप थाना पंडरीनाथ क्षेत्र में एक्टिवा पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने रोककर प्रार्थी के साथ मारपीट कर नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। प्रार्थी ने पीछा किया किंतु आरोपी फरार हो गए। इस लूट के खुलासे के लिए 8 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 800 से अधिक सीसीटीवी खंगाले। जांच में फर्जी नंबर प्लेट वाली संदिग्ध एक्टिवा के आधार पर पुलिस ने इंदौर सहित आसपास के शहरों और राज्यों के आदि के संभावित स्थानों पर लगातार दबिश की है। पूछताछ में मास्टरमाइंड चंद्रशेखर उर्फ चंदू ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में आर्थिक नुकसान और कर्ज के चलते उसने ये लूट की है। पुलिस टीमों द्वारा लगातार तलाश और दबिश के दौरान मुख्य आरोपी चंदू उर्फ चंद्रशेखर को पकड़ लिया। उससे प्राप्त जानकारी पर उसने साथ ही प्रवीण और अमर को भी पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा पीछा कर घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। लूट की राशि में से बरामद 22,60,000 रुपए नगद, लूट के रुपयों से खरीदी गई i20 कार जब्त कर ली। 11 जून को शाम को 8:25 पर हुआ था। थाना पंडरीनाथ क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक जो मुकुल अग्रवाल नाम के व्यक्ति ये जा रहे थे, उनके पास कलेक्शन का कैश पैसा था 29.65 लाख से 29.65 लाख रुपए थे उनके पास। एक बैग उन्होंने रखा हुआ है। दो लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया एक हीरो मैस्ट्रो गाड़ी से, और वहाँ से इनसे बैग छीन के फरार हो गए। उसके पश्चात पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और ऐसे मामलों में बहुत तेज़ी से, तत्परता से और एक कमिटेड टीम लगा के यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। संबंधित क्षेत्र के जो डीसीपी जोन 4 है वो इसको पूरा लीड कर रहे थे। हमारे जो टीम के लोग हैं उन्होंने इसमें कार्रवाई प्रारंभ करते हुए आगे इसको डेवलप किया और कई तरह के तकनीकी और जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, कैसे इन लोगों का मूवमेंट हुआ, किस तरफ से आया, कैसे गया, उसको डेवलप करते जाते इसमें ज़ीरो इन किया गया और इसमें 2 व्यक्ति चिन्हित हुए। इसमें एक प्रवीण भंडारी नाम का व्यक्ति है जो घटनाक्रम करते समय वहाँ पर मौजूद था। दूसरा व्यक्ति एक चंद्रशेखर मुकाती चिन्हित हुआ, जिसके द्वारा ये पता चला कि ये व्यक्ति जो फरियादी है मुकुल अग्रवाल, उनसे जुड़े हुए एक अन्य व्यक्ति हैं जो खुद स्क्रैप का कारोबार करते हैं। और नाम मैं जानबूझ के उनका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनका कोई ऐसा डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनके यहाँ कार्य करता था, तो वहाँ से चंद्रशेखर मुकाती ने ये इनपुट प्रवीण भंडारी को दिया था कि ये मुकुल अग्रवाल नाम का व्यक्ति, ये जो है ये यंग है, मुझे लगता है कि अर्ली 20s में इनका एज ग्रुप होगा। और शायद इन्होंने उनका पर्सनैलिटी आंकलन या ऐसा किया होगा कि ये डोसाइल टाइप का व्यक्ति है, इसको बहुत जल्दी ये जो है डरा धमका के उससे कर लेंगे जो लूटपाट हुई घटना, ऐसा इसको फीडबैक दिया था। और इसमें जो प्रवीण है और जो चंद्रशेखर मुकाती है, ये प्रदेश से बाहर गोवा में एक साथ एक दूसरे के साथ ये कार्य कर चुके हैं। एक शोरूम पे ये कार्य करते थे। वहाँ जो है चंद्रशेखर जो है ये वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कार्य करते थे और प्रवीण भंडारी मूलतः एक ड्राइवर है। इन दोनों का पहले से ही संपर्क था। इन दोनों को कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस थी, उनको पैसों की आवश्यकता थी, इन लोगों ने ये चीज़ हैच किया। इसमें एक अमर सूर्यवंशी नाम का व्यक्ति बाद में शामिल हुआ। जो घटनाक्रम जिन्होंने किया 2 व्यक्ति, उसमें प्रवीण भंडारी और अमर सूर्यवंशी शामिल थे। उसके बाद ये लोग तितर बितर हो गए, पैसे इधर उधर करने का उन्होंने प्रयास किया। सबके हिस्से इसमें डिसाइडेड थे। इसमें 2 अन्य व्यक्तियों को, इन 3 के अलावा हमने हिरासत में लिया। एक फिरोज़ नाम का व्यक्ति है जिसने गाड़ी इनको दी थी, और 5वां व्यक्ति कपिल भंडारी है जिसने इन आरोपियों को प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था। तो इसमें इस करते हुए पूरे घटनाक्रम को कंक्लूड किया गया है। इसमें 22.5 लाख रुपए पुलिस ने कैश बरामद किया है और इसमें से आरोपियों ने एक i20 कार खरीद ली थी लगभग 2.5 लाख रुपए की, वो भी बरामद की गई है। लगभग 4 लाख 60 हज़ार के आसपास पैसा इसमें जो बचा हुआ है, उसमें ऐसा पता चला है कुछ ज्वेलरी, कुछ कपड़े वगैरह इन्होंने खरीदे हैं। तो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें आगे जब उनको रिमांड पे लेके वो भी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इसमें टीमों का जो ग्राउंड वर्क रहा है, जो मूवमेंट इन्होंने किया है, जो प्रदेश के बाहर भी जो मूवमेंट हुआ है और जिस तरह से किया है, वो काफ़ी कमेंडेबल काम किया है। लगभग 30 लोगों की जो पूरी टीम लगाई गई है, तो दिन रात मेहनत करके, और टारगेट भी यही था कि इनको किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। और इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति की पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी, इसमें 7 लाख रुपये स्क्रैप व्यापारी से लूट लिए गए थे। उसमें भी 3 आरोपी अरेस्ट किए गए थे और सारे पैसे उसमें भी रिकवर किए गए थे। इस तरह की घटनाओं में जैसा पुलिस को कमिटेड तौर पे एक टीम बना के और बिल्कुल डेडिकेटेड तौर पे बिना किसी चीज़ से डिस्टर्ब हुए कार्य करना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे कार्य किया जाता है और ऐसे कोई भी अपराध अनडिटेक्टेड नहीं छोड़े जाते हैं।
1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही इसको क्लियर किया जाता है और आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। सर ये जब पैसा घटना किसी का एक के पास था? इतने सारे जो केस था, कोई एक किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे पहले डिसाइड हुआ था उसी प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और कार के पीछे की वजह सर कि I-20 जो कहता है, क्या कोई बाहर जाके बड़ी वारदात या प्लानिंग ये थी कि क्योंकि इनको ये अभी तक 2 व्हीलर पे थे, तो इनका पहला ये था कि ये 4 व्हीलर खरीदें और उसके पश्चात क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति है उसमें ऐसा भी पता चला कि एक आरोपी इसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह के भी उसमें इन्वॉल्व था। तो सर, उसमें पैसों जिसको की लॉस किस तरह की क्या हुआ होगा, आवश्यकता तो हो सकता है कि इसके बाद ही आगे बढ़ के भी, क्योंकि प्रदेश के बाहर भी इनके मूवमेंट हुए ही हैं, उस गाड़ी से? तो उस गाड़ी से भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। सर, पैसों की किस तरीके की आवश्यकता थी? घर में कोई बीमार था या किस तरीके की परेशानियां, इनकी आर्थिक स्थिति खराब या थी, इसलिए लग्जरी इन्होंने लाइफ क्या दोनों ही तरह की स्थितियाँ थी पैसों की, क्योंकि कुछ तो इनको जैसा मैंने कहा कि ये गोवा में कार्य करते थे, उनके लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर टाइप की रही होगी और ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, उसमें जो अप एंड डाउन के वो हुए होंगे तो उसमें भी इनको लॉस हुआ था। तो इसको लग के ओवरऑल जो पैसों की आवश्यकता थी उसके अनुसार जो मुख्य 2 करता धरता है, प्रवीण भंडारी और दूसरा व्यक्ति है, इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था। सर कहाँ इनकी तलाश की गई थी? और प्रोफाइल जो प्राइमा फेसी देखा गया है प्रवीण भंडारी का, इसके फिलहाल अपने जो उसमें है आपराधिक पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नज़र नहीं आया, पर उसको और थॉरोली एग्जामिन किया जा रहा है। अमर सूर्यवंशी जो दूसरा व्यक्ति शामिल था, उसके लगभग 10 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और मूलतः परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सर, फरारी कहाँ काटी इस दौरान? कहाँ तलाश के लिए टीम भेजी थी सर? टीम इसमें हमने राजस्थान, महाराष्ट्र भी भेजी अपने प्रदेश के अलावा। सर, इन्होंने कार कहाँ से खरीदी थी और ज्वेलरी खरीदना बताया आपने? इन्होंने ज्वेलरी खरीदी तो कहाँ से खरीदी और किसके लिए खरीदी, कुछ बता रहे हैं इन्होंने? कार पे अभी बात हो गई है, कार इन्होंने खरीदी थी और एग्जैक्ट डिटेल हम आपको बता देंगे। और उसके साथ साथ ज्वेलरी अब स्वयं इन्होंने खरीदी है, किसके लिए खरीदी थी ये अभी इन्वेस्टिगेशन और विस्तृत पूछताछ का हिस्सा होगा। सर, जो ये आर्मी मैन बताया जा रहा है, क्या रिटायर आर्मी से रिटायर्ड है या क्या है सर? जैसा मैंने बताया कि इसमें हमने 5 व्यक्तियों को लिया है हिरासत में, जिन पे कार्रवाई की है। 2 जो घटनाक्रम पे वहाँ पे मौजूद थे, एक व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के साथ घटनाक्रम हुआ उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति के कार्य करता था, उसने टिप ऑफ किया है। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रश्रय आश्रय इनको संसाधन मुहैया कराने का कार्य किया था, जैसे एक व्यक्ति ने इनको हीरो माइस्ट्रो गाड़ी उपलब्ध कराई थी और एक व्यक्ति ने इनको आश्रय दिया था। सभी को राउंड अप कर देगा और आगे इसमें पूछताछ करेंगे।